धुळे शहरातील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे। त्यामुळे रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे। ज्या ठिकाणी आरोग्याची तपासणी केली जाते, रुग्ण बरा करण्यासाठी उपचार केले जातात, त्याच वॉर्डात घाणीचे साम्राज्य असल्याने रुग्ण बरा तरी कसा होईल असा प्रश्न रुग्णांच्या नातेवाईकांनी उपस्थित केला आहे। MRI मशीन नसल्याने रुग्णांची ओढाताण होत आहे। लिफ्ट मशीन बंद पडल्याने रुग्णांना पायऱ्यावरूनच जावे लागत आहे। तर रुग्णालयातील अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांअभावी रुग्णांच्या नातेवाईकांना स्वतःच स्ट्रेचर ओढून न्यावं लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। भाऊसाहेब हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयात 200 डॉक्टर आहे। 600 बेडचं रुग्णालय असल्याने चतुर्थ कर्मचारी श्रेणीचे 137 पदे रिक्त असल्याने स्वच्छतेच्या बाबतीत अडचणी निर्माण होत आहे। सर्वच रुग्णांवर योग्य तो उपचार केले जात असून वेळोवेळी औषध उपचार दिले जात आहे। मैं डॉक्टर अजित पाठक, मैं वैद्यकीय अधीक्षक ये पद पर कार्यरत हूँ। श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और सर्वोपचार रुग्णालय धुलिया की स्थापना 1990 में हो गई थी। यहाँ पर 650 बेड्स उपलब्ध है और सभी प्रकार के बीमारियों का यहाँ इलाज किया जाता है। यहाँ पे ब्लड बैंक है, यहाँ पे डिलीवरी वार्ड है, यहाँ पे हर साल 10,000 लोगों की औरतों की डिलीवरी होती है, जिसमें से 3,000 सिजेरियन ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ नेत्र शल्य चिकित्सा विभाग है, ENT है, मेडिसिन है, बच्चों का NICU है, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट है, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट है, हैंडीकैप बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड है और सभी प्रकार की सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इनका यहाँ उपचार होता है। यहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या अच्छी है, नर्सेस भी है, टेक्नीशियंस भी है, लेकिन जो क्लास 4 वर्ग 4 सफाईगारों की संख्या कम है। इसकी वजह से हमने जाहिरात प्रसिद्ध की थी और उस जाहिरात के अनुसार अभी परीक्षा भी 18 सितंबर 2024 को हो गई है। जल्दी ही वो परीक्षा का नतीजा आ जाएगा और फिर उनकी हम पदस्थापना कर देंगे। यहाँ पर सभी प्रकार की मशीनरीज अवेलेबल है। MRI स्कैन की यहाँ कमी है। हमने शासन स्तर पर रिक्वेस्ट की है कि हमें MRI दिया जाए और शासन भी इसके बारे में सकारात्मक है। हमें आशा है कि जल्दी ही हमें MRI स्कैन मिल जाएगा। जैसे ही MRI स्कैन मिल जाएगा, हमारे यहाँ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शुरू हो जाएगा। सर, साफ सफाई के अगर मुद्दे पे देखे जाए तो बहुत यहाँ पे कचरा होता है, पीने के पानी की असुविधा लोगों को है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? साफ सफाई की हम कोशिश करते रहते हैं। हमारे यहाँ 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर है, वो हॉस्पिटल की साफ सफाई देखते हैं और एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है जो महाविद्यालय की साफ सफाई देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सफाईगार और कक्ष सेवक, स्वीपर और वार्ड बॉय, इनकी 50% से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट है। ये पोस्ट वैकेंट होने की वजह से साफ सफाई में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इसीलिए हमने वो 137 पदे जो हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही वो पोस्ट भरी जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मैकेनाइज्ड क्लीनिंग बाय आउटसोर्सिंग का GR निर्गमित किया है। जल्दी ही वो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग बाय आउटसोर्सिंग के लोग यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे और फिर सफाई और अच्छे से हो जाएगी। एकीकडे रुग्णालय प्रशासनाने चांगल्या सुविधा पुरवण्याचा दावा केला असला तरी रुग्णांच्या नातेवाईकांना देखील अस्वच्छ परिसरातील नळांमधून पाणी प्यावे लागत आहे। तर अनेक गंभीर रुग्णांना रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी अथवा बाहेर आणण्यासाठी तेथील कर्मचारी मदत करत नसल्याचा आरोप करत रुग्णांचे नातेवाईकच स्ट्रेचर घेऊन जात असल्याचा आरोप रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केला आहे। मैं रहने वाला चित्तौड़ का हूँ और इधर पेशेंट को एडमिट किया था। ये पेशेंट डुंडाचा का है, वहाँ से यहाँ तक लाने में दिक्कत हो गई और यहाँ पे एडमिट करने के बाद भी दिक्कत हो रही है। टीचर टाइम पे मिलता नहीं है और टीचर लेने के लिए इधर उधर भागदौड़ करना पड़ती है और कोई टीचर देता नहीं, कोई वार्ड वाला टीचर देता नहीं। दूसरे वार्ड में टीचर मांगने जाओ, टीचर अवेलेबल रहता है, फिर भी वार्ड वाला टीचर देता नहीं है। तो बोलता है तुम्हारा पेशेंट जो वार्ड में एडमिट होगा वही वार्ड से तुमको टीचर मिलेगा। और भाऊ जो लोग होते हैं, जो सिपाही लोग होते हैं, वो टाइम पे रहते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि वो भाऊ उधर गए इधर गए, आपको खुद को करना पड़ेगा। तो हम खुद पेशेंट की सुविधा
पेशेंट को नीचे लाने का, ऊपर लेने का, एक्सरा करने के लिए जाने का, सिटी स्कैन के लिए जाने का, पुनः सिविल इधर उधर। तो यहाँ पे गाड़ी की सुविधा भी नहीं है। रिक्शा वाले कुछ भी बोलते हैं 400, 500, 600 रुपये। इसके लिए मेरी प्रशासन से कर की विनती है कि इधर गाड़ी का कुछ सुविधा रखे। और पानी स्वच्छ नहीं है यहाँ पे, और सिविल हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं है, सब गंदगी है। सब वार्ड में खाने के लिए बैठो तो सब बदबू आती है, बाथरूम को जाओ तो बाथरूम होता नहीं है, इतनी बाथरूम में गंदगी होती है। उसके बाद नीचे देखो तो गंदगी, ऊपर देखो तो गंदगी, जहाँ देखो वहाँ गंदगी। कोई साफ सफाई वाला कर्मचारी नहीं है, सिर्फ नाम का दिखावा है। इधर का उधर, उधर का उधर उठा लिया, बस ये सिर्फ नाम के लिए करते हैं, बाकी कुछ नाही। तर या रुग्णालयामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते रुग्णांना बघण्यासाठी आले असता त्यांना देखील येथील व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत स्वच्छता, MRI मशीन, बंद अवस्थेतील लिफ्ट विषयी विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत। प्रशासनाने तत्काळ या समस्या सोडवण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे। मैं धुलिया सिविल में आया था तो मेरा दोस्त की तबीयत खराब थी, उसे एडमिट किया है। लेकिन मैंने देखा उसका इलाज तो ठीक तरह से हो रहा है, लेकिन मैंने सिविल में डॉक्टर लोग उसका इलाज अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सुविधा, सुख सुविधा ठीक नहीं है। और प्रशासन क्या कर रहा है, और सिविल का जो DN साहब है, वहाँ के जो कर्मचारी साफ सफाई वाले, तो मैं टॉयलेट में गया, यहाँ पे देखो सिविल का ये पोजीशन, सब कचरा कुंडी है, और टॉयलेट बाथरूम में तो इतना भरा हुआ गंदा है। क्यों पेशेंट रिपेयर अच्छा होने के अच्छा तो होगा, लेकिन वहाँ का पेशेंट डॉक्टर लोग अच्छी सुविधा कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ का घान जो कचरा कुंडी का जो साम्राज्य है वहाँ ठीक नहीं है। और प्रशासन से एक विनती करता हूँ कि वहाँ की जल्द से जल्द सिविल की जो टॉयलेट बाथरूम है और जो वहाँ का इलाका है, सब बिल्डिंग, वहाँ की लिफ्ट जो बंद पड़ी है वो लिफ्ट चालू करो, जल्द से जल्द चालू करो। और मैं मेरे जितेंद्र गंगाधर मोरे में एक धुलिया का नागरिक हूँ, और उनकी जो समस्या है वो समस्या का कारण जल्द से जल्द अपन वहाँ पे दखल दो और ध्यान दो। और सिविल का जो साम्राज्य है, घान साम्राज्य, वो साफ सफाई करो। DN साहब से हमारी विनंती है। और इतना बोल के हमारा 2 शब्द। एकीकडे शासन प्रशासन आरोग्य यंत्रणा चांगला असल्याचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे। प्रतिनिधी सुनील निकम, माझा महाराष्ट्र न्यूज, धुळे।